हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको वेट था कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट होना स्टार्ट होंगे, तो वो आपके हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे कि कितनी एज लिमिट है, कब से लेके कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहेगा, उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें जितनी भी ज़रूरी हैं वो सारी हम जानेंगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो पॉइंट दिया है उसमें इन्होंने बताया है कि जो आपके अनमैरिड मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर आप अग्निवीर लगना चाहते हैं तो आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट कब से होगा, तो इन्होंने नीचे डेट दे रखी है 17 जनवरी, यानी आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि लास्ट डेट रहने वाली है 6 फरवरी। ऑनलाइन आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और ये जो पूरी पीडीएफ है, अगर आपको कोई चीज़ मिस लगती है या ऐसा लगता है मैंने नहीं बताया, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एग्ज़ाम टॉक्स, और जैसे ही एग्ज़ाम टॉक सर्च करेंगे वहाँ पे आपको ये पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी हैं सब यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसी के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीकली मॉक टेस्ट भी मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है 17 जनवरी से, और लास्ट डेट रहने वाली है 6 फरवरी। तो इस एग्ज़ाम को अभी जो है आप अप्लाई कर दें, और मैं बताऊंगा आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो रहने वाली है 17 मार्च, यानी लगभग आपके पास अब पूरे 2 महीने रह चुके हैं। इन 2 महीनों में ईजिली आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है एज के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले एज की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स का 2 जनवरी 2004 को या उसके बाद से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में जन्म हुआ है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो आपकी कितनी है, 21 साल है। 21 साल से ऊपर का व्यक्ति इसको नहीं भर सकता, इससे कम होनी चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड नहीं हैं यानी आपकी शादी हो चुकी है 21 से कम में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन फॉर्म को। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर बात करें, अगर हम साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट वो हैं स्टूडेंट हैं, मान लो नॉन मेडिकल ली थी हमने या फिर आपकी मेडिकल ली थी, तो मेडिकल वाले तो नहीं जा सकते इस साइंस स्ट्रीम में। तो अगर आपके पास साइंस में नॉन मेडिकल थी, ठीक है, 12th क्लास में, तो आपके पास मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा और साथ में इंग्लिश, तो केमिस्ट्री तो बेसिकली होता है। तो अगर आपके 50% या इससे ज़्यादा आए हों इन तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 50% इंग्लिश में होने चाहिए, यानी 100 नंबर का पेपर था तो 50 नंबर आपके इंग्लिश में आने चाहिए, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं माना जाता इसके अंदर। या फिर आपने 10th पास करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, यानी आपने पॉलिटेक कर ली और वहाँ पे भी आपके 50% मार्क्स आए हैं टोटल और 50% इंग्लिश में। मान लो डिप्लोमे में इंग्लिश नहीं थी तो डिप्लोमा से पहले आपने 10th में करा होगा, तो 10th में जो इंग्लिश थी वहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर हम साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं कर सकते, हमारा बैकग्राउंड साइंस का नहीं था, तो अगर अदर देन साइंस स्टूडेंट हैं तो हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल और 50% स्कोर रहना चाहिए इंग्लिश के अंदर, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, यानी आपके पास चाहे नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बस आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए 50% या इससे ज़्यादा। यानी नॉन मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पर टोटल 50% और इंग्लिश में भी 50% आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अगर मान लो इन्होंने स्पेशली बताया है 49.99 भी आए हैं ना, तो भी 50% राउंड ऑफ नहीं माने जाएंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा 49, ठीक है। तो 50% तो भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, आपके होने ही चाहिए। इसके बाद अगर बात करें किस चीज़ की, अगर हाइट की बात करें
ठीक है। मैं इसको एक बार सारी चीज़ें मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। और जिन्होंने एक बार से ज़्यादा कर रखा है उनको सारा ज्ञान है भाई, वो कर लेंगे अपने आप। अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो उसकी भी मिनिमम 152, पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट या फिर उत्तराखंड जैसे एरिए, वहाँ पे आपकी मिनिमम जो हाइट है वो 147 भी एक्सेप्ट करी गई है, जबकि जो लक्षद्वीप के अंदर है उनकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर भी चल सकती है, ठीक है। और उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ये भी क्लियरली इन्होंने बता रखा है। अगर आपके स्पेक्स लग रखा है और आपकी आईज 6/12 है या 6/6 है तो भी आप कर सकते हैं, यानी आपके चश्मा लग रहा है, हाइपरमेट्रोपिया है 2 डायोप्टर चल जाएगा, मायोपिया 1 डायोप्टर और एस्टिग्मेटिज्म जो है ±0.5 डायोप्टर तक आपका चल सकता है, ठीक है। और सर्जरी जो है स्पेशली बोल रखा है भाई, अगर आपने लेज़र करा रखी है ना, लेसिक लेज़र, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली मेंशन इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद मुझे इस साइड आना पड़ेगा भाई, सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है भाई बॉडी टैटू। तो बॉडी टैटू भाई नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास बॉडी टैटू है किसी भी पार्ट पे तो आप उसकी फ़ोटो जो है 2 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लेंगे और उनको भी आप क्या करेंगे, अपलोड कराएंगे। वो देखेंगे क्या ये परमानेंट टैटू रिमूवेबल है या नहीं। अगर कुछ सिचुएशंस में हम उसको हटवा सकते हैं तो उसको परमिट कर दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो आगे भाई सीधी सी बात है, हमें पता है लगभग आपकी जो ट्रेनिंग है वो 10 महीने के आसपास चलती है और लीव जो है आपको 1 साल में 30 तो एनुअल लीव मिलती हैं, उसके अलावा सिक लीव मिलती हैं। वो डिपेंड करता है आपका डॉक्टर कितने दिन की सिक लीव आपको दिला सकता है, ठीक है। अभी मेरे दोस्त का एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसको नियर अबाउट 70 डेज़ के समथिंग सिक लीव मिली थी, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आप जा सकते हो, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ था उसका, तो डॉक्टर ने उसको कहा तो फिर उसको वहाँ पे जाना पड़ा था, ठीक है। सैलरी के बारे में हमें पता है, पहले साल क्या मिलता है आपका 21,000, ठीक है, इन हैंड 30, 33, 36.5, 40,000, ठीक है। इस तरीके से ये इन हैंड। बाद में क्या होता है, एक आपने सेवानिधि पैकेज चलाया था सरकार ने, उसमें क्या होता है कुछ पैसे तो देखो हम जमा करा रहे हैं, इन हैंड हमें इतना मिलेगा, ठीक है। सैलरी हमारी इतनी है 30, 33 ये सारी, तो ये जो कुछ तो हम जमा कराएंगे और कुछ सरकार अपनी तरफ से देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल लगभग हमें 10,40,000 रुपये मिलेंगे जब हम 4 साल बाद इस जॉब को लीव करते हैं या हम उन 25% में नहीं आते हैं। मोस्टली जहाँ तक मेरा मानना है कि ये 25% को इंक्रीज करके सरकार 50% पे भी लेके आ सकती है और 75% पे भी लेके आ सकती है। अब आगे अगर बात करें तो आगे आपका कुछ ज़्यादा हमारे लायक चीज़ें बची नहीं हैं, हमारे लिए बचा है कि टेस्ट किस तरीके से। तो हम सभी को पता है भाई ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनका 60 मिनट का तो पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगी 12th लेवल की। अदर देन साइंस की बात करें 45 मिनट का पेपर होगा, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी 12th लेवल की, रीजनिंग आएगी, जर्नल अवेयरनेस यानी जिसको हम रागा बोलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और जर्नल एबिलिटी। जिसके पास साइंस है और अदर देन साइंस है यानी वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप बोथ, ठीक है। ये क्या है, पहले इनको एक्स वाई ग्रुप बोथ बोलते थे, इसको वाई ग्रुप बोलते थे और इसको एक्स ग्रुप, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आपका 85 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश भी आएगा और रागा भी आएगा, ठीक है। अगर बात करें हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करके आते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप करके आते हैं गलत अटेम्प्ट, रॉन्ग आंसर दे के आते हैं तो 1/4 यानी आपका नेगेटिव कितना है 1/4 या 0.25 आपका नेगेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद इन्होंने बताया कि कट ऑफ के बारे में। तो ये सभी को पता है भाई, सबसे पहले जो चीज़ें होंगी कट ऑफ लग लेगी, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद क्या होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें सभी को पता है 1600 मीटर लगानी है, मेल को 7 मिनट में, फीमेल को 8 मिनट में। मेल कैंडिडेट 10 पुशअप लगाएंगे 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद 10 सिटअप लगाएंगे, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, फिर 20 स्क्वाट्स लगाएंगे, 2 मिनट का ब्रेक।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फीमेल के लिए बात करें तो 10 सिटअप लगानी है भाई 30 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक, और 15 स्क्वाट्स लगानी है 2 मिनट के ब्रेक के बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और आगे हम सभी को पता है यार, उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद क्या होगी, एक फाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर देगी, और जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें आपका नाम आया है तो आप रिक्रूट हो जाएंगे, नहीं आया तो आपको दोबारा से तैयारी करनी होगी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस आपकी 550 और उसके अलावा जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, इसको आप वापस नहीं ले सकते। आप चाहते हैं कि मैं पेपर नहीं दे के आना चाहता और मेरे को दोबारा मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये थी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अप्लाई करें, और मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो और ईजिली आप अपनी जॉब ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।